हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां छो ने? हाँ, मजामां ज हशो। आपणे आजे पाठ 11 सच्चा बालक भाग 1 नवो पाठ चालू करीशुं, जेमां आपणे शांतिथी सांभळशुं। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। तो ये पाठ में आपको जीवन की सत्यता सच्चाई बताई छे, बराबर ने? એટલે આ પાઠમાં એક બાળક હતો, તેની સચ્ચાઈ એટલે કે સાચું બોલે છે તેની મહાનતા બતાવેલી છે। તમે ધ્યાનથી સાંભળજો, બરાબર ને? એક समय की बात है, એટલે કે એક સમયની વાત છે। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। तो एक मोटो काफलो बगदाद तरफ जई रह्यो हतो। रस्तामां तेना उपर डाकुओ तूटी पड्या अने लूटफाट करवा लाग्या। इस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। तो ते काफलामां 9 वर्षनो छोकरो हतो, बाळक हतो। वह एक और चुपाचुप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। तो ते एक बाजू चुपाचुप ऊभो रहीने आ लूटफाट ने जोई रह्यो हतो। एक डाकू की नजर इस लड़के पर पड़ी, तो एक डाकूनी नजर ते छोकरा पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? तो छोकरानी पासे आवीने डाकूने कठोरताथी बोल्यो, तारी पासे कई छे के? लड़का, मेरे पास 40 अशरफिया है। छोकरो शुं कहे छे? मारी पासे 40 सोना महरो छे। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है? तो डाकू शू कहू? तारी पासे 40 सोना मोहरो छे। छोकरो यानी कि लड़का, जी हाँ। छोकरो शू कहे? जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। तो डाकू छोकराओनो हाथ पकड़ीने तेने सरदार पासे लई गया। तेने सरदारने कह्युं, आ छोकरा पासे पोतानी पासे 40 सोना मोहरो छे एम कहे छे। सरदार, लड़के से तेरी अशरफिया कहाँ है? सरदार शू कहे छे छोकराने, तारी सोना मोहरो क्या छे? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियाँ निकाली। उन्हें सरदार के पास सामने रखते हुए कहा, यह देखो। तो छोकराए पोतानुं जाकीट फाड़ीने तेमां छुपावेली सोना मोहरो काढी अने तेमने सरदारनी सामे मूकता छोकराने कह्युं, आ जुओ। हवे छे आ। सरदार आश्चर्य से लड़के से, अशरफिया को इस प्रकार से रखने का उपाय तुमने किसने बताया? तो सरदार शू कहे छे? आश्चर्यथी, छोकरा सोना मोहरोने આવી રીતે મૂકવાનો ઉપાય તને કોણે बताव्यो? लड़का, मेरी माँ ने उनको सदरी से अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। छोकरो शू कहे छे? मारी माए आ सोना मोहरोने जाकीटना अस्तरमां सीवी दीधी हती, जेथी कोईने खबर न पड़े। सरदार, तो तूने अशरफिया का पता हमें क्यों बता दिया? तो सरदार शू कहे छे? तो ते आ सोना मोहरोनी जाण अमने शा माटे करी? छोकरो, लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। छोकरो शू कहे छे? हूँ खोटू केवी रीते बोलूं? मारी माए कह्युं हतुं, बेटा हमेशा साचुं बोलजे, जूठुं बोलवुं ते पाप छे। सरदार, डाकुओं से यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि
ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। तो સરદાર શું કહે છે? સરદાર એટલે કે ડાકુઓને આ નાનકડો છોકરો પોતાની માનું કહેવો એટલે માને છે તે આવા સંકટમાં પણ ખોટું બોલ્યો નહીં. આપણે મોટા થઈને પણ ઈશ્વરે દર્શાવેલ સાચા માર્ગ પર ચાલતા નથી અને લૂંટમાર કરતા રહીએ છીએ. સબ ડાકુ સરદાર बात तो ठीक है. तो બધા ડાકુઓ બોલે છે સરદાર આપની વાત તો સાચી છે. सरदार डाकुओं से उनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर दो. डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली. तो सरदार डाकुओने આ લોકોનો લૂંટેલો સામાન એમને પાછો આપી દો. ડાકુઓને બધો સામાન પાછો આપી દીધો અને ભવિષ્યમાં ક્યારે લૂંટફાટ ન करवाने प्रतिज्ञा करी. सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था. बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ. उनकी समाधि बगदाद में है. यहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं. સાચું બોલનારના આ બાળકનું નામ અબ્દુલ કાદિર હતું. મોટો થઈને આ બાળક મહાન સંત થયો. તેમની સમાધિ મજાર બગદાદમાં છે. ત્યાં દર વર્ષે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો દર્શન કરવા જાય છે. હવે આપણે શબ્દાર્થ અને મુહાવરે જોઈશું જે તમારે હિન્દીની નોટબુકમાં લખવાના છે. કાફિલા તો યાત્રીઓ કા સમૂહ. અશરફિયા सोने के सिक्के. वापस करना लौटाना. सदरी जैकेट. सरदार नेता. अस्तर सिले कपड़े के भीतर का तह. समाधि मकबरा मजार. माँ जननी माता. सदैव हमेशा सर्वदा. नेक ईमानदार. ईश्वर भगवान प्रभु. હવે છે મુહાવરે. नेक रास्ते पर चलना तो सही रास्ते पर चलना. कड़क कर बोलना तो कठोरता से बोलना. अभ्यास. ऐसा क्यों कहा? 1. सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 अशरफिया है. तो उत्तर में हम लिखेंगे लड़के के उसकी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है. लड़के ने अपनी उसकी माँ की सीख मान ली थी. वह उसकी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था. इसलिए सरदार ने पूछने पर लड़के के साफ साफ बता दिया मेरे पास 40 अशरफिया है. 2. सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो. उत्तर लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 अशरफिया है. लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटमार से उसे नफरत हो गई. इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो. प्रश्न 2. पढ़िए और लिखिए. એટલે વાંચવાનું છે અને લખવાનું છે. બરાબર. 1. लड़का मेरे पास 40 अशरफिया है. 2. आसमान में घनघोर बादल छाए हैं. 3. माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना. 4. हमेशा सत्य की ही जीत होती है. 5. हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है. प्रश्न 3. आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? तो उत्तर हम अब्दुल कादिर की जगह में होता तो कादिर की तरह मैं भी सच बोलने कर अशरफिया डाकुओं को दे देता. डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए सच बोलता हूँ और एक आप है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमान की कमाई खाते हैं.
प्रश्न 4, पढ़िए, समझिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो माँ बाप શું આવે? એનો વિરુદ્ધાર્થી માં બાપ, બડા છોટા, સચ જૂઠ, નેક બેઈમાન, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल, पास दूर। बराबर नहीं। प्रश्न 5, सच्चा बालक की कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। तो सच्चा बालक की कहानी आपको सुनना है और लिखना भी है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। इस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपाचुप खड़ा होकर वह लूटमार देख रहा था। वह डाकू ने उस लड़के को देखा और उससे पूछा। लड़का सच बोला। उसे अपनी सदरी का अस्तर फाड़कर 40 अशरफियाँ निकाली और इस डाकू को दे दी। डाकुओं के सरदार ने आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे लड़के ने अपनी अशरफियाँ छुपाई क्यों नहीं। लड़के से पूछने पर उसे बताया कि वह अपनी माँ की सच बोलने की सीख मानता है। वह ऐसी मुसीबत के समय में भी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता, इसलिए सच बोला। इतने छोटे लड़के को अपनी माँ की सीख पर अडिग रहते देखकर डाकू और उनके सरदार का दिल पसीज गया। उन्होंने लूटा हुआ माल वापस कर दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले का इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। वह बड़ा होकर महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। આજનું તમારું હોમવર્ક છે શબ્દાર્થ, મુહાવરે, અભ્યાસનો પ્રશ્ન 1, 2 અને 4 હિન્દીની નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ. હેવ અ નાઇસ ડે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય.